हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हिरेन सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट ज़ीरो से लेके एंड तक। तो इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही अकाउंट, इसका दूसरा नाम भी वैसा ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सर, प्रॉफिट एंड लॉस और रिवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है? रिवैल्यूएशन अकाउंट हम तभी यूज़ करते हैं जब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ को मार्केट प्राइस पर रिफ्लेक्ट करना है। यानी कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स बहुत पहले की है हमारे पास, जो फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो कई बार हमें उसको फेयर वैल्यू पे लाने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो चलिए एक सम के द्वारा और जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं। पहला एडजस्टमेंट है वैल्यू ऑफ लैंड इंक्रीज्ड अप टू। इन वर्ड्स पे ध्यान देना, अप टू वाले वर्ड्स पे, क्योंकि बच्चे इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी वर्ड अप टू दिया है यानी वहाँ तक, तो हमें लैंड की वैल्यू को 2,50,000 तक लेके जाना है। अभी कितनी है? 1,80,000। तो अभी सोचो, अभी जो मैं आपको रैशनल सुनाने वाला हूँ या इसके पीछे का लॉजिक कि कब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड या डेबिट साइड लिखेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना। लैंड की जो वैल्यू 1,80,000 है, हमें उसको 2,50,000 तक लेके जाना है, यानी बढ़ाना है। ये तो हमारा फ़ायदा है। फ़ायदा यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। कितना फ़ायदा है? इन दोनों को माइनस कर दो। 2,50,000 माइनस 1,80,000 यानी 70,000 का फ़ायदा। तो ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय लैंड 70,000। तो होप आपको ये फर्स्ट एडजस्टमेंट समझ में आ गया। बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, जब भी वर्ड बाय नज़र आए यानी 50,000 से बढ़ाना है, तो इस केस में हमें उसकी वैल्यू क्या दी है बैलेंस शीट में, ये कोई मायने नहीं रखती। इसका मतलब है हमें फ़ायदा हुआ है क्योंकि इंक्रीज़ है। सीधा 50,000 रिकॉर्ड कर दो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। तो ये रहा बाय बिल्डिंग 50,000। तो दोनों चीज़ हो गई हमारी। नेक्स्ट, मशीनरी डिक्रीज्ड अप टू 80,000। 80,000 तक लेके जाना है मशीनरी। कितनी है अभी? 1,20,000। 120 से 80,000 यानी 40,000 का जो गैप है, पर ये तो डिक्रीज्ड है। डिक्रीज्ड यानी नुकसान। नुकसान यानी हम लिखेंगे डेबिट साइड पे। तो ये रहा टू मशीनरी 40,000। तो ये भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स रिड्यूस्ड 30%। 30% से हमें रिड्यूस करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं? 40,000 का 30% यानी 12,000। क्या दिया है? रिड्यूस्ड, डिक्रीज करना है। तो 12,000 कहाँ आएगा? डेबिट साइड पे टू इन्वेस्टमेंट्स 12,000। तो होप अभी तक आपको पिक्चर क्लियर होगा कि अगर हमें फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड। नेक्स्ट, बैड डेट रिजर्व बनाना है 20%, डिस्काउंट रिजर्व बनाना ऑन डेटर्स। डेटर्स हमें दिए है 50,000। अभी इसमें एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको बैड डेट रिजर्व भी बनाना है, डिस्काउंट रिजर्व भी बनाना है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैड डेट रिजर्व। तो 50,000 का 20% कितना होगा? 10,000। तो लिख दो यहाँ पे 10,000, क्योंकि ये नुकसान है, हमें इतने पैसे अलग करने पड़ेंगे प्रॉफिट में से, प्रॉफिट कम होगा। तो ये रहा BDR 10,000। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिजर्व 5%। अभी एक बात ध्यान रखो, सीधा 50,000 का 5% नहीं करना है, आपको दिमाग लगाना है कि अभी 50,000 का 20% यानी 10,000 तो हमने अलग कर दिया,
तो डेटर्स के पास से हमें कितने लेने हैं नेट 40,000, तो 40,000 का 5% होगा यानी 2,000, तो इसका आंसर आएगा 2,000। होप आपको समझ में आ गया। और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बाजू में लिख देता हूँ 40,000 का 5% और यहाँ पे 50,000 का कितना था 20%, 50,000 का 20%। तो होप आपको ये 1 to 5 एडजस्टमेंट्स में कोई डाउट नहीं होगा। वापस कह रहा हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही है, इसीलिए उसका दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्टॉक 15,000 का, उसे कम करना है 20%, तो 15,000 का 20% 3,000, क्योंकि कम करना है तो डेबिट साइड पे, ये रहा डेबिट साइड, टू स्टॉक 3,000। नेक्स्ट 3,000 फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। लो, अब जब हम रिवैल्यूएशन बना रहे हैं, जब एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यूज़ को इन कन्फर्मिटी कर रहे हैं विद द मार्केट, तब हमें पता चला 3,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा ही नहीं है। तो अगर हम ये लिखेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होना चाहिए, इसीलिए हम लिखेंगे डेबिट साइड पे टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000। नेक्स्ट 2,000 फॉर इनकम रिसीवेबल, इनकम मिलना बाकी है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय इनकम रिसीवेबल 2,000, ये रहा। तो इनकम रिसीवेबल यानी फ़ायदा होगा फ्यूचर में हमें मिलने वाली, इसलिए क्रेडिट साइड। अमाउंट ऑफ 20,000 इज़ नॉट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स। लो, ये तो और फ़ायदा हो गया हमें। क्रेडिटर्स यानी वो लोग जिसको हमें पैसे देने होते फ्यूचर में, तो यानी अभी लिखा है कि अभी देने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा फ़ायदा है, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे 20,000। तो ये रहा क्रेडिटर्स 20,000। अभी हमें क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, दोनों का टोटल लगाना है, जिसका टोटल ज़्यादा दोनों साइड लिखेंगे जो हम बैलेंसिंग करते लेजर में। फिर मान लो कि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो हमें यहाँ लिखना है, इस केस में प्रॉफिट ही मिला है, तो टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 72,000। ये प्रॉफिट्स हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे या जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें बांट देंगे। अगर लॉस हुआ तो हमें इस साइड लिखना पड़ेगा ताकि क्रेडिट साइड डेबिट साइड जितनी हो जाए। तो होप आपको आज का ये सेशन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने एक या दो डाउट्स आपके केटर नहीं किए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना, मैं उसके ऊपर एक नया वीडियो बना दूंगा या कमेंट में ही आपको रिप्लाई दे दूंगा। तब तक के लिए बाय।